नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा समाचार में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा में पारित हुआ आधार और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2019। मोबाइल कनेक्शन और बैंक अकाउंट के लिए आधार आईडी के स्वैच्छिक इस्तेमाल का प्रावधान। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन को दिया डाटा की सुरक्षा का आश्वासन। दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2019 को राज्यसभा में मिली मंजूरी। चर्चा के दौरान सदस्यों ने देश भर में दंत चिकित्सा को बेहतर बनाने की बताई जरूरत। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, नए नियमों से परिषद में दंत चिकित्सकों को मिलेगा उचित प्रतिनिधित्व। और सैनिक निशक्तता पेंशन को आयकर के दायरे में लाने से जुड़े मामले पर संज्ञान लेगी सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रश्नकाल में दी जानकारी। अप्रैल 2020 तक दूर हो जाएगी बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा से भी आधार और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिल गई। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आधार पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि बैंक में खाता खोलने, मोबाइल फोन का सिम लेने के लिए आधार जरूरी होने के बजाय स्वैच्छिक होगा। रविशंकर प्रसाद ने ये जानकारी भी दी कि सरकार जल्द ही डाटा संरक्षण विधेयक लाएगी। 2.88 करोड़ ऑथेंटिकेशन हम रोज करते हैं सर। और सर ये इतना सेफ एंड साउंड है, जो नए मेंबर ने बात कही सर, बैंक के लिए सर 256 बिट इंक्रिप्शन है। आधार के डाटा के लिए सर 2048 बिट इंक्रिप्शन है। मतलब ये कभी टूटेगा नहीं, ये इतना सेफ एंड सिक्योर है। जब भी लॉ बनता है सर, तो लॉ में हम कोर बातों को रखते हैं, डिटेल्स को रखते हैं। इस मामले में अगर अथॉरिटी ने किसी ऐसे एंटिटी को परमिट कर दिया जो गलत है, कोर्ट में चैलेंज होगा, ये तो प्रावधान होगा ही होगा। लेकिन रेगुलेशन में इस नॉर्म के आधार पर रेगुलेशन बनेगा। और ये मैं हाउस को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नियम बहुत ही स्पष्ट है कि द रेगुलेशन मस्ट नॉट ट्रैवल बियॉन्ड द मैंडेट ऑफ लॉ, एंड द मैंडेट इज क्लॉज 5 द 4 एज आउटलाइन सर। और इससे पहले चर्चा के दौरान कई सांसदों ने आधार कार्ड बनवाने के दौरान लिए गए डाटा और उससे जुड़े बैंक खातों की सुरक्षा के बारे में सवाल पूछे, जिसके बारे में सदन को जानकारी भी दी गई। As somebody rightly said, data should be of the people, by the people, for the people. This bill, unfortunately, is certainly data of the people, but for the government and private entities, and by an act of parliament. जो अपने कार्ड अपना जो डेटा बैंकों को दिया हुआ है, उसमें से कुछ बैंक मर्ज हो रहे हैं। कुछ कंपनियां जिन्होंने डेटा लिया हुआ था वो खत्म हो गई हैं, वो कंपनियां और लोगों ने खरीद ली हैं। तो उनके ऊपर क्या लाजिमियत आई है कि भाई हमारे इस डेटा को वो लोग प्रिजर्व करें या डिस्ट्रॉय करें, या उसका कोई मिसयूज ना हो। सेकेंड से थर्ड पर्सन को, थर्ड से आगे भी ये डेटा अगर पहुंच सकता है तो इसमें बहुत खतरे की गुंजाइशें हैं। Everything is made hassle-free, smooth by way of submission of Aadhaar as an identity. Life has become so easy with the possession of Aadhaar card. I am very much hopeful that the concern regarding privacy and data protection are adequately addressed by the government. When 124 crores of people believed in Aadhaar, there we are thinking otherwise is not good, but discussion gave us one thing, that they believed the government, they believed Aadhaar, and government, in order to respect their belief, should come out with data protection bill as soon as possible. हम आज बहुत सारी बैंकिंग करते हैं, NEFT, RTGS, हम नेट बैंकिंग पे जाते हैं।
हम बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो सब ट्रांजैक्शंस करते हैं। महोदय, ये सारे ट्रांजैक्शंस 256 बिट के एन्क्रिप्शन पे, 256 2048, ये डिफरेंस है। जब इतना बड़ा डिफरेंस है, जब इतनी व्यवस्था में ध्यान रखा गया है कि डेटा का एन्क्रिप्शन हो, डेटा चोरी ना हो पाए, तो हम किस बात का संदेह कर रहे हैं महोदय? तो आधार से जुड़े संशोधित कानून में आधार आईडी के इस्तेमाल को स्वैच्छिक बनाने का प्रावधान है। साथ ही निजी कंपनी आधार से जुड़े कोर डाटा को हासिल नहीं कर सकेगी। इसके उल्लंघन पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा से भी दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिल गई। इस विधेयक के जरिए डेंटल काउंसिल में उन दंत चिकित्सकों के प्रतिनिधित्व की बाध्यता को खत्म किया गया है जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि तंबाकू और अन्य उत्पादों के चलते ओरल कैंसर की समस्या आ रही है। ऐसी समस्याओं के लिए नेशनल ओरल हेल्थ मिशन लाने की तैयारी हो रही है। This is, in fact, I thought I must brief the members that National Oral Health Program, National Oral Health Care, this is very much a part of our policy, and already in 2012, the Indian Public Health Standards have prescribed oral health care services in various public health facilities of the country, and they have laid down norms, what is going to be at the sub-center, what's going to be at the primary health center, what's going to be at the community health center, what's going to be there at the sub-district hospital and also at the district hospital. चर्चा के दौरान सांसदों ने देश में दंत चिकित्सा की जरूरत को गांव में भी सबसे ज्यादा जरूरी बताया। Like this bill, I urge the central government to bring another bill giving exemption to dentistry from NEET examination. This is my humble submission. Thank you. Job opportunities are very less for the dentists. Earlier there was hardly any scope for post-graduation for the dental surgeons. Many colleges were shut down earlier. Faculty numbers were very less in many medical colleges. इस संशोधन द्वारा उक्त प्रावधान का विलोप किया गया है क्योंकि अब वर्तमान परिवेश में इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। संप्रति इस संशोधन में किसी प्रकार का विशेष परिवर्तन या उसका तदनुसार प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है। In Odisha, what we have done is, in almost all the community health centers, CSCs, we have posted the dental surgeons, sir. So my suggestion would be, so more and more dentists should come out. But one problem is, number of private colleges are growing up, and they charge high rate of fees for admission of students. Government should take care of that. I support this. New colleges, it is without any infrastructure facilities and that. Urgent measures should be taken to ensure quality of dental education, including closure of those institutions which do not have minimum required facilities. Thank you. Today, when you are doing the right thing of taking away the B to A, what we must do is the cracks must not only be removed, but this kind of a practice also must be curbed. So the doctors who are lending their name to these cracks must be penalized. गाँव में डेंटिस्ट लोगों की बहुत आवश्यकता है कि सबसे ज़्यादा वहीं पर आवश्यकता है उनका दांत की सुरक्षा के लिए। इसलिए ब्लॉक लेवल पर या आपको सोशल सेंटर पर एक डेंटिस्ट का व्यवस्था होना चाहिए ताकि गांव के लोग इजीली जाके अपनी व्यवस्था देख सकें जो अभी अवेलेबल नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज राज्यसभा सदस्यता की शपथ ली। जयशंकर पिछले सप्ताह गुजरात से उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुए हैं। सदन की बैठक शुरू होने पर आज उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। I, Subramaniam Jayashankar, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीबीडीटी ने सैनिकों
कि निशक्तता पेंशन को आयकर के दायरे में लाने के परिपत्र के बारे में स्थिति साफ करने के लिए कहा जाएगा और आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस परिपत्र को लेकर सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार निशक्तता से जुड़े जो भी लाभ और सुविधाएं मिल रही हैं उनमें कोई कमी नहीं होने देगी। दूसरे सवाल पर उन्होंने बताया कि पुलवामा आतंकी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी अभी कर रही है। वहीं बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी को दूर करने के लिए आपूर्ति में इजाफा किया गया है। यह सच है कि सीबीडीटी के द्वारा डिसेबिलिटी पेंशन पर जो एक इनकम टैक्स का एग्जम्पशन था उसको लेकर एक आदेश जारी हुआ है, लेकिन उस आदेश को मंत्रालय के लोगों ने मैंने कहा भी उसका पूरा अध्ययन करने के लिए, लेकिन अध्ययन करने के बाद मंत्रालय ने जो जानकारी दी है उस आधार पर मंत्रालय को मैंने कहा कि इस संबंध में पुनः एक बार सीबीडीटी से क्लैरिफिकेशन सीख किया जाना चाहिए और क्लैरिफिकेशन हासिल करने के बाद ही मैं सदन को इस बात की जानकारी दे पाऊंगा। लेकिन यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं सभापति महोदय कि हम किसी भी सूरत में जो भी जायज डिसेबिलिटी जो केसेस हैं, जो भी सुविधाएं पहले मिल रही थी उनमें हम किसी भी सूरत में कमी नहीं होने देंगे। एनआईए की जांच चल रही है सभापति महोदय, और अभी एनआईए की जांच अभी पूरी नहीं हो सकी है जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि यह विषय गृह मंत्रालय से संबंधित है और गृह मंत्रालय ही इसका सही उत्तर दे सकता है। लेकिन जो मेरी जानकारी अभी तक की है शायद अभी तक वह जांच पूरी नहीं हो पाई है। राज्यसभा के सभापति ने एम वेंकैया नायडू ने क्षेत्रीय भाषाओं की जगह भारतीय भाषाएं शब्द इस्तेमाल किए जाने का सुझाव दिया। सभापति ने ये टिप्पणी शून्यकाल के दौरान आज कई सांसदों के स्थानीय भाषाओं में मुद्दे उठाने और सवालों के जवाब सांसद की पसंद के क्षेत्रीय भाषा में देने की मांग के बाद दी। With regard to the observation made by the member, Prakash ji is here. He will take note to promote regional. I don't want to call them as regional languages. I would request some important people to come out with some Indian language, some other alternative language. The moment you call regional language, my heart also really, I feel bad. You are confining it to one region. These are people are so to India, all Indian languages. That should be. Our Honorable Vice President and Chairman of this House, Shri Venkaiah Naidu ji, has been repeatedly highlighting the importance of promoting regional languages in all our governance aspects. So I would like to make an appeal to you to make a beginning and supply questions, replies to all the questions in one regional language of the choice of the member himself or herself, so that this information can be immediately circulated in the regional language media. राज्यसभा में विशेष उल्लेख के जरिए सांसदों ने महिला आरक्षण, सभी को शिक्षा समेत कई जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए। Women's Reservation Bill, which aims at empowering the women of India by ensuring 33% reservation for women in Parliament and state assemblies, is nowhere to be heard, seen, or discussed anymore. It was expected that after the elections, with the new government coming to power, the fortunes of passing the Women's Reservation Bill would improve. I urge through you to impress upon the Railway Board to restore broad gauge lines in Tirunelveli and Kanyakumari districts back to the Madurai division. That is utmost priority. Hence, my submission is that the government must take urgent steps to utilize the cess proceeds and publish an annual account of the manner which they have been utilized. The central government may share the money with the state government for the infrastructure development of the school education. Thank you. राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। शून्यकाल में केजे अल्फांस ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मुद्दा उठाया। इसके बाद कांग्रेस के मोतीलाल वोरा ने छत्तीसगढ़ में बच्चों की तस्करी का मामला उठाया। समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र सिंह नागर ने यूपी में गन्ना किसानों के बकाया पैसों का मामला उठाया। Sir, ease of doing business in this country has improved dramatically over the past 5 years. From 177, we've gone up to 77th position, a jump of 65 slots. So we are very proud to be a federal structure in which the central government and the state government works together. But sometimes it becomes doubtful
whether some of the states are coping up with this process of ease of doing business. छत्तीसगढ़ में पिछले हफ्ते लगभग 33 बच्चों को जो बिहार से लाए गए थे, 2 वकीलों की सूचना पर उन बच्चों को वहाँ पर उतारा गया रेलवे स्टेशन पर। ये बच्चे हावड़ा से बम्बई की ओर ले जाए जा रहे थे। 33 बच्चों की घटना के पहले लगभग 100 बच्चों की घटनाएं हो चुकी है। मेरा माननीय सभापति महोदय आपसे कहना कि बच्चे तो उनको अभी वहाँ पर दुर्ग और राजनांदगांव में रखा गया, लेकिन 33 बच्चे जिनकी उम्र 8 से 10 साल की है, ये बच्चे क्यों ले जाए जा रहे हैं, क्यों हो जा रहा है। और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।